एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज का विषय है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश की नदियों के विषय में जानने से पहले इस पर बनने वाले किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ज़रा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। गंगा कहाँ पर सबसे अधिक स्थान घेरती हैं? उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का बहाव किस दिशा की ओर है और क्यों है? गंगा और यमुना के किनारे कितने नगर और कितने जिले बसे? हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन है? सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग पर बहने वाली नदी कौन है? गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? प्रयाग कितने प्रकार के होते हैं? इसके नाम क्या होंगे? घाघरा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी कौन है? उत्तर प्रदेश की नदियाँ उद्गम के आधार पर इन नदियों को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर जल रहता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है। हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत का भंडार है, जिसके कारण ऊपर से नीचे की तरफ नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती, रोहिणी, काली गंडक, कोसी, सरयू आदि। मैदानी क्षेत्र दलदली एवं झीली से निकलने वाली नदियां। मैदानी क्षेत्र की नदियां ग्रीष्म ऋतु में सूखती नहीं, परंतु जल बहुत कम हो जाता है, जैसे गोमती, सई, वरुणा, पांडो और ईसन आदि। तीसरा, दक्षिण के प्रायद्वीपों या पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ। गर्मी में यहाँ नदियों में जल का अभाव हो जाता है और अधिकांश सूख भी जाती हैं, जैसे सोन नदी, रेहंद नदी, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, काली, सिंध आदि। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा के तट पर जिलों की संख्या 28। गंगा के तट पर नगरों की संख्या 26। भारत की राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में घोषित किया गया। गंगा भारत की प्रमुख नदी और इसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे भागीरथी, जाह्नवी, आसी और सुरसरी। गंगा के दाईं ओर की नदियां यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनासा। गंगा जहां से निकलती हैं वहां इनका नाम भागीरथी रहता है। जब अलकनंदा के साथ देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। प्रयाग 5 प्रकार के होते हैं, जिसे पंच प्रयाग कहते हैं। ये उत्तराखंड के पंच प्रयाग हैं। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, धौली गंगा। नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी नदी। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा, पिंडार नदी। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। ये सब आपस में मिलकर रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग बनाती हैं। भारत में कुल 14 प्रयाग हैं। हरिद्वार के मैदानी भागों से होते हुए गंगा जी बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं और बलिया में उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती हैं। गंगा का बंगाल में 2 भागों में विभाजन होता है। एक गंगा हुबली बन जाती है, दूसरा बांग्लादेश जाकर पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। गंगा बदायूं जिला में 133 किलोमीटर, सबसे अधिक इसी जिले में गंगा बहती है। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश में 19 जिलों में बृहद चाप के रूप में बहती है। यमुना का उद्गम स्थान बंदरपुच्छ के पश्चिम ढाल हिमनद के उत्तरकाशी में। ये यमुना उत्तरकाशी में गर्म स्रोत में 8 किलोमीटर बहती हैं। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के समानांतर सीमा पर 95 किलोमीटर यमुना नदी बहती हैं। यमुना उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में प्रवेश करती हैं। प्रयागराज में गंगा से आकर मिल जाती हैं। इस मिलन को संगम कहते हैं। यमुना के बाईं ओर की नदियाँ हिंडन नदी। यमुना के दाईं ओर की नदियाँ चंबल, बेतवा और केन नदी। यमुना के तट पर नगरों की संख्या 10 है। उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा से बलिया, यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा। इसको जेपी समूह ने बनाया था। राम गंगा
पूर्वी रामगंगा। रामगंगा की लंबाई 690 किलोमीटर है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा तौली पहाड़ी। इस क्षेत्र में रामगंगा नदी नहीं होती तो अनेकों गांव बिना जल के समाप्त हो जाते। यह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है, छोटी छोटी नदियों से मिलती। कालागढ़ किले के पास मैदानों में उतरती हैं और 24 किलोमीटर चलती हैं, फिर एक कोह नदी इससे मिलती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। इसके उपरांत गंगा में मिल जाते हैं। इस जिले का नाम हरदोई है। रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती हैं। शारदा। शारदा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ पास कुमाऊं हिमालय गौरी गंगा के मिलाम से हिमनद से निकलती हैं। टनकपुर बाद में शारदा नदी नाम पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में इनका आरंभ पीलीभीत जिले से होती है। शारदा नदी सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग पर बहती हैं। बहराइच के बहराम घाट के निकट घाघरा में मिल जाती हैं। घाघरा सरयू या करनाली। घाघरा की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगू हिमनद से उद्गम होता है। इस नदी का नाम पर्वतीय प्रदेश में करनाली होता है। इसी का नाम मैदानी क्षेत्रों में घाघरा कहा जाता है। घाघरा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से प्रवेश करती हैं। इसी नदी को अयोध्या में सरयू नदी के नाम से प्रायः जाना जाता है। पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी घाघरा है। सहायक नदियां राप्ती, शारदा। राप्ती नदी बूढ़ी गंगा। राप्ती की लंबाई 640 किलोमीटर है। यह नदी नेपाल के रुकुमकोट के पास निकलती है। इसकी शाखा बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। सहायक नदियां रोहिणी नदी, गंडक नदी। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। नेपाल में इसे शालिग्राम मैदानों में नारायणी कहते हैं। गोल पत्थर बहा लाने के कारण शालिग्रामी होती है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज से प्रवेश करती हैं। सहायक नदियां पूर्व में त्रिशूल और पश्चिम में काली नदी। हिंडन नदी। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती हैं और यह गौतम बुद्ध नगर में यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी। चंबल की लंबाई 1050 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम इंदौर के पास जनापाव पहाड़ियों से निकलती हैं और इटावा में यमुना से मिलती हैं। चंबल की सहायक नदियां काली, सिंध, बनास, पार्वती, सिप्ता। इस नदी पर चूलिया जलप्रपात बनाती हैं। चंबल नदी पर 3 बांध हैं जो सागर से नाम से जाने जाते हैं। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। इटावा में लायन सफारी पार्क, बब्बर शेर प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। बेतवा नदी बेत्रवती। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर। कुमारा गांव रायसेन मध्य प्रदेश निकलती है। यमुना से हमीरपुर जिले में मिलती हैं। बेतवा नदी पर 3 बांध बने हैं। माता टीला बांध, राजघाट बांध जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। सुकमा डुकमा बांध झांसी में है। भारत के मैप का झांसी केंद्र बिंदु है। केन नदी कर्णवती नदी। केन की लंबाई 308 किलोमीटर है। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। स्वर्ण नदी। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर। सोन नदी शेषाकुंड के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर सोनभद्र और मिर्जापुर में बहती है। बिहार के पटना में जाकर गंगा से मिल जाती हैं। सोन की सहायक नदियां रिहंद, बनास, गोपद और कुन्हड़ है। गोमती नदी। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर। मैदानी क्षेत्र में पीलीभीत के जिले गोमतताल या फुलहर झील, दलदली से निकलती हैं। गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती हैं। गोमती स्थलीय नदी है। मिर्जापुर में 5 जलप्रपात हैं। बिंधम, राजधारी, देवधारी, टांडा, कुशेहरा प्रपात। नदी का एक हम लोग मैप के अनुसार देखेंगे इस नदियों का विस्तार। यमुना नदी है। यमुना नदी एक बृहद चाप के आकार में बहती हैं। इसमें से एक सहारनपुर से ही एक नदी हिंडन नदी जो यमुना में मिलती है। अगले ही होती है गंगा नदी जो यहाँ प्रयागराज में मिलती है यमुना से। इसमें एक रामगंगा मिलती है। फिर एक फुलहर झील है, उससे गंगा गोमती निकलती हैं और गाजीपुर में आकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट शारदा नदी जो जिगजॉग के रूप में आती हैं और घाघरा नदी होती है जो बहराइच घाट, बहराम घाट के पास में मिलती हैं। घाघरा नदी
से ही एक राप्ती नदी मिलती है। देवरिया में इनका मिलन स्थल है। गंडक नदी जो नेपाल से होते हुए महाराजगंज से प्रवेश करती हैं और कुशीनगर होते हुए यह निकल जाती हैं। फिर नीचे रिहंद और सोन नदी मिलकर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में बहती हैं, जो बिहार में चली जाती हैं। इधर फिर यमुना से मिलने वाली कुछ नदियाँ, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और टोंस नदी जो होती है वो प्रयागराज के पास सिरसा नामक स्थान पर मिलती हैं। थैंक यू।